नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कृषि से संबंधित बहुत सारे सवाल जो आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अंत में हम लोग दोस्तों देखेंगे झूम खेती के बारे में, जो आपके सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ही स्पेशल होता है और उससे भी बहुत सारे सवाल आपको देखने मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि मैंने बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन को यहाँ पर उठाया है जो अगेन एंड अगेन यानी बार बार जो आपका सीटेट के एग्जाम में आपको देखने मिला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, एक नंबर का जो सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है। ऑप्शन में है दोस्तों गेहूं, सरसों, चावल और मटर। दोस्तों यहां पर जो आप देख रहे हैं कि गेहूं, सरसों और मटर ये आपका रबी फसल के अंतर्गत आता है, लेकिन जो आपका चावल है वो आपका खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, आगे में क्या है। 2 नंबर सवाल, 2 नंबर में है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन में है हरियाणा, पंजाब, बिहार और उत्तराखंड। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ए, यानी हरियाणा राज्य में प्रचलित है आपका कौन, सोपानी कृषि। आगे देखते हैं दोस्तों 3 नंबर सवाल। 3 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी फसल है। अब रबी फसल के बारे में पूछा है। ऑप्शन में है धान, गेहूं, केला और चाय। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी गेहूं जो है आपका रबी फसल के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं दोस्तों 4 नंबर सवाल। 4 नंबर में है कि फसल बोने, बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय क्या कहलाता है। वर्धन काल, हरित क्रांति, कृषि या आपका लास्ट ऑप्शन है दोस्तों रोपण कृषि। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका वर्धन काल। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखते हैं, आगे में है कि इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है। दालें, मोटे अनाज, ज्वार या तिल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बन रहा है ऑप्शन ए, यानी दालें जो है आपका फलीदार फसल के अंतर्गत आता है। 6 नंबर सवाल की अगर बात करें तो देखते हैं 6 नंबर सवाल में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं स्थानांतरित कृषि, रोपण कृषि, बागवानी या आपका लास्ट ऑप्शन है दोस्तों गहन कृषि। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको बता दूं कि रोपण कृषि इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बन रहा है। आगे देखते हैं, आगे में है दोस्तों 7 नंबर सवाल। 7 नंबर में है कि सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है। ऑप्शन में है अधिकतम सहायता मूल्य, मध्यम सहायता मूल्य, न्यूनतम सहायता मूल्य या आपका है दोस्तों प्रभावी सहायता मूल्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सरकार जो मदद करते हैं वो न्यूनतम सहायता मूल्य के साथ मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। आगे देखते हैं 8 नंबर सवाल। 8 नंबर में है कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है। ऑप्शन में है केरल, असम, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केरल को क्या कहा जाता है, नारियल का प्रदेश। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे है 9 नंबर सवाल। 9 नंबर में है कि हरी चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन में है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिक्किम, जो कि सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका है हरी चाय का। आगे देखते हैं दोस्तों 10 नंबर सवाल। 10 नंबर में है कि विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। भारत, चीन, रूस या कनाडा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारत, जो कि तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आगे देखते हैं 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल क्या है दोस्तों कि हरित क्रांति की प्रमुख उपज क्या है। ऑप्शन में है गेहूं, धान, गन्ना या कहवा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी गेहूं, जो कि हरित क्रांति की प्रमुख उपज है। आगे देखते हैं आपका 12 नंबर सवाल। 12 नंबर में है कि चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, यानी विश्व में भारत का कितना नंबर स्थान है। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, और पहला नंबर पे आता है दोस्तों आपका चीन। आगे देखते हैं 13 नंबर सवाल। 13 नंबर में क्या है कि दाल किस पौष्टिक अंश का सार है। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या क्षार। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन, जो कि दाल का ही एक प्रमुख स्रोत है। आगे देखते हैं 14 नंबर सवाल।
14 नंबर में है कि आम के उत्पादन में विश्व में कौन सा देश अग्रणी है, यानी सबसे पहला देश कौन सा है आम के उत्पादन में? पाकिस्तान, भारत, चीन या अफगानिस्तान? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत, जो कि विश्व में आपका प्रथम नंबर पे आता है आम के उत्पादन में। आगे देखते हैं, रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या मध्य प्रदेश? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जो कि सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है रागी के उत्पादन में। आगे देखते हैं 16 नंबर में क्या है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। 16 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि से संबंधित है? ऑप्शन में है जूट, सीमेंट, उर्वरक या लोहा इस्पात? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी जूट कृषि से संबंधित है। आगे है 17 नंबर में है कि भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वर्ष में 2 से अधिक फसल उगाई जाती है? 5%, 10%, 15% या आपका लास्ट ऑप्शन है दोस्तों 20%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, यानी 15%। आगे देखते हैं दोस्तों 18 नंबर सवाल। 18 नंबर में क्या है कि कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल क्या है? ऑप्शन में धान, चाय, कॉफ़ी या फिर जूट? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कॉफ़ी। 19 नंबर सवाल में क्या है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शन में है कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी महाराष्ट्र। आगे देखते हैं 20 नंबर सवाल। 20 नंबर में है कि विश्व में सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन कौन सा देश करता है? ऑप्शन में चीन, फ्रांस, भारत या आपका लास्ट ऑप्शन है दोस्तों जर्मनी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका भारत। 21 नंबर सवाल, किस प्रदेश में धान एक जीविका फसल है? ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर बिहार? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका बिहार, जो कि एक जीविका फसल है। आगे है दोस्तों 22 नंबर। 22 नंबर में क्या है कि खरीफ फसलें किस महीने में काट ली जाती है? ऑप्शन में मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर या नवंबर, दिसंबर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी नवंबर दिसंबर में खरीफ की फसल को काट लिया जाता है। 23 नंबर में है कि ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शन में है राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, यानी महाराष्ट्र। आगे है 24 नंबर। 24 नंबर में क्या है, चलिए देख लेते हैं। किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? ऑप्शन में जूट, सन, प्राकृतिक रेशम या फिर सभी गलत? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जूट, जो कि एक सुनहरा रेशा कहा जाता है जिसको। 25 नंबर सवाल। 25 नंबर में कि भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है, यानी किसी कार्य में वे लगे रहते हैं? 1/4, 2/3, 1/3 या 3/4? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 2/3। आगे है 26 नंबर सवाल। 26 नंबर में क्या है कि ऑपरेशन फ्लड योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? ऑप्शन में है 1950, 1960, 1970 या 1980? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1950। आगे है 27 नंबर। 27 नंबर में क्या है कि अनानास उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? असम, नागालैंड, मेघालय या मणिपुर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, यानी मेघालय। 28 नंबर सवाल। रेशम के कोकून के क्या क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? धागा प्राप्त होता है, रुई, रेशम या इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रेशम, जो कि रेशम के कोकून से प्राप्त होता है। 29 नंबर सवाल। भारत में कितना प्रतिशत आय कृषि से प्राप्त होती है? इंपॉर्टेंट है। 20%, 22%, 23% या 24%? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 29 का डी, यानी 24%। 30 नंबर सवाल है, भारत में हरित क्रांति कब आई? ऑप्शन में है 1964, 1965, 1966 या 1967? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन सी यानी 1966 को भारत में हरित क्रांति कम हुई। आगे हैं 31 नंबर में क्या है, चलिए देख लेते हैं। चावल किस प्रकार की कृषि की उपज है? जीवन निर्वाह कृषि, व्यापारिक कृषि, स्थानांतरित कृषि या इनमें से कोई नहीं। तो 31 नंबर का इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, चावल जो है वो जीवन निर्वाह कृषि इसको माना जाता है। ऑप्शन ए इसको क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे है 32 नंबर में क्या है, चलिए देख लेते हैं। 32 नंबर में है कि निम्नलिखित में से किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि आवश्यक है? धान, कहवा, गन्ना या फिर आपका लास्ट ऑप्शन है दोस्तों रागी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कहवा। आगे है 33 नंबर में क्या है कि कौन सी ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों रूप में प्रयोग होती है? ऑप्शन में है मक्का, गेहूं, ज्वार या फिर लास्ट ऑप्शन है दोस्तों आपका बाजरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए यानी मक्का। आगे है कर्तन दहल प्रणाली कृषि को किस राज्य में दीपा कहा जाता है? मेघालय को, असम को, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को या मेघालय को। दोस्तों यहाँ पर जो मेघालय आपका 2 बार दिया गया है तो इसको एक ही आप ऑप्शन के तौर पर इसको चुनिए। तो 34 नंबर का आंसर जो हो जाएगा दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि कर्तन दहन प्रणाली में इसको दीपा कहा जाता है। 35 नंबर सवाल, 35 नंबर में क्या है चलिए देख लेते हैं। 35 नंबर, तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ी पर किस चीज़ की खेती की जाती है? ऑप्शन में है चाय एवं कॉफ़ी, दलहन, कपास या दोस्तों लास्ट ऑप्शन है आपका तिलहन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका चाय एवं कॉफ़ी। आगे है दूध में लाई गई क्रांति को कौन सी क्रांति कहते हैं? हरित क्रांति कहते हैं, नीली क्रांति कहते हैं, सफ़ेद क्रांति कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी यानी सफ़ेद क्रांति। आगे है 37 नंबर में क्या है कि समुद्री मछलियों को उत्पादन एवं उपयोग में किस राज्य का स्थान प्रथम है? केरल का, तमिलनाडु का, महाराष्ट्र का या लास्ट आपका ऑप्शन है दोस्तों पश्चिम बंगाल का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका केरल। आगे है 38 नंबर में क्या है कि गहन आजीविका कृषि किन क्षेत्रों में की जाती है? जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव कम होता है, जहां जनसंख्या का दबाव नाम मात्र का होता है या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है वहां पर गहन आजीविका कृषि की जाती है। 39 नंबर में क्या है कि दीपा, झूम, फाल्गु आदि किस कृषि के नाम है? वाणिज्यिक कृषि का, गहन आजीविका का, कर्तन दहन प्रणाली का या सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कर्तन दहन प्रणाली। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे है 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर में क्या है कि भारत विश्व में निम्नलिखित में किसकी अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? ऑप्शन में गेहूं, मक्का, तिलहन या चाय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका चाय, ऑप्शन डी। 41 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, देख लेते हैं इसको भी। भारत को निम्नलिखित में किस पौधे का मूल स्थान माना जाता है? तंबाकू को, जूट को, कपास को या रबड़ को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी यानी कपास को। आगे है दोस्तों और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग झूम खेती के बारे में पढ़ेंगे। भारत में किस किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है? चीनी का, ब्राज़ीलियन, अरेबिका या अमेरिकन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों आपका अरेबिका। अब हम लोग झूम खेती के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर झूम खेती के बारे में मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करके रखा है आप सभी के लिए। देखिए क्या है कि झूम खेती का तरीका बिल्कुल अलग होता है। एक फसल कटने के बाद ज़मीन पर इस फसल को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिसमें उसमें खेती नहीं करते हैं। उस जगह को बांस या जंगल उग जाते हैं, उन्हें उखाड़ देते नहीं हैं, बस गिराकर जला देते हैं और ये राज ज़मीन में खाद का काम करती है। दोस्तों क्या होता है कि जब भी खरपतवार होता है तो उसको उखाड़ा नहीं जाता है, बल्कि वहीं पर उसको जला दिया जाता है, ताकि जो राख मिलता है उससे ज़मीन को क्या होता है दोस्तों
पौष्टिक आहार मिल जाता है। एक तरफ से कह सकते हैं कि खाद का काम करता है। उसके बाद है दोस्तों कि ज़मीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ ना जल जाएं, जंगल को नुकसान या ना पहुँचे, इसका भी ध्यान रखा जाता है दोस्तों। फिर जब इस ज़मीन में खेती की बारी आता है तो ज़मीन को जूता नहीं जाता है, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज सड़क देते हैं। उसके बाद क्या है कि एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च, चावल आदि बोए जाते हैं। आपका झूम खेती में क्या क्या बोए जाते हैं? मकई बोए जाते हैं, सब्जियां, मिर्च और चावल। उसके बाद है कि फसल के समय भी अनचाही घास और पेड़ों को पौधों को उखाड़ देते नहीं हैं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वो ज़मीन की मिट्टी में मिल जाए। इससे भी ज़मीन उपजाऊ बनती है। स्थानांतरित खेती या झूम खेती उत्तर पूर्वी पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। इसे जनजातीय कृषि भी कहा जाता है। तो दोस्तों झूम खेती का एक और नाम हो गया आपका जनजातीय कृषि। यही तक हमारा लास्ट था दोस्तों। तो अगर वीडियो का अच्छा लग रहा है दोस्तों तो इसी तरह से लाइक और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, क्योंकि इसी चैनल के अंदर सबको बहुत सारा और भी टॉपिक मटेरियल मिलता रहेगा लास्ट तक, जब तक आपका सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाता। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।